चंडीगढ़, और जिस जगह पे जिसका कान पड़ा, इसका कान गिरा, वो बन गया कानपुर। ऐसा भागवत में नहीं लिखा, ये संत लोग कहते हैं। विशाल देह पूतना का और निष्प्राण होकर के गिर पड़ी। इसके गिरने से भयंकर शब्द हुआ, दसों दिशाएं गूंज उठी, धरती हिल गई। और जैसे ही भयंकर शब्द सुना, यशोदा मैया ने भीतर घर में तुरंत घबरा गई, चारों तरफ हड़बड़ा करके निकली, कभी अंदर जाती हैं कभी बाहर। और सबसे पहले सोचने लगी कि सबसे पहले अपने बच्चा को देखूं, अपने कन्हैया को देखूं, लाला को देखूं। दौड़ करके गई पालना की तरफ, तो पालना को सूना पाया, पालना बिल्कुल खाली। अब तो घबरा गई माँ, चिल्लाने लगी, ओ मेरा छोरा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। उधर हड़बड़ाते हुए सभी ग्वाल बाल दौड़ करके आए। हमसे नंद बाबा ने कहा था कि हमारे बच्चे का, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तभी सभी ग्वाल बाल बाहर निकल करके आए तो क्या देखने लगे सज्जनों, कि ठाकुर जी पूतना के मृत शरीर पे, पहाड़ जैसे मृत शरीर पे ठाकुर जी उसके पेट पे बैठ करके कीड़ा कर रहे थे। बोलो नंद के लाला की। उसके पेट पे बैठे बैठे खेल रहे हैं ठाकुर जी, खेल रहे हैं। ग्वाल वालाओं ने अपने अपने घर से नसैनी ला करके, नसैनी लगा करके, और जब ठाकुर जी को उतारा महाराज, ठाकुर जी को उसके शरीर से उतारा। इतना विशाल शरीर था, और ला करके यशोदा मैया को दे दिया। मैया भाई गजब है गयो, गजब है गयो। काहे गयो भैया? बोले मरी मराई पूतना के पेट पे बैठे मिले हो तेरो छोरा। अच्छा, लाला की तरफ देखा तो लाला मुस्कुरा गए, मुस्कुरा गए। तो यशोदा मैया की जान में जान आई। छोराओ, मुझे तो ऐसी लगे कि मेरा छोरा तो ठीक ठाक है, छोरा तो ठीक ठाक है, हैं? तो ग्वाल वाला बोले मैया गजब है गयो, हमारी एक बात समझ में ना आ रही, ये पूतना मर कैसे गई, पूतना मर कैसे गई। एक छोरा बोले हो कि कन्हैया को, लाला को लेकर के भागी होगी, सो लगी ठोकर और धड़ाम सी ने गिर पड़ी। दूसरा बोले क्यों रे, ठोकर लग के गिरती तो मुंह केवल गिरती, वो तो सीधी पड़ी। बोले हाँ ये बात तो सही है भाई, ये तो बात सोचवे की है, वो तो सीधी पड़ी, वो तो सीधी पड़ी। यशोदा मैया बोली अब जैसे मरी तैसे मर गई, अब एक काम करते हैं, यानी मुर्दा अपने हाथों से छू लिया है ना, मुर्दा छू लिया है, तो चलो इसके शुद्धिकरण करते हैं, इसका शुद्धिकरण। घर पे ले आई यशोदा मैया कन्हैया को, और गैया के गोबर से कन्हैया को नहलाया। उसके बाद में कन्हैया को गाय के मूत्र से नहलाया, फिर गैया के दुग्ध से नहलाया, दही से नहलाया, घृत से नहलाया, माने पंचगव्य में कन्हैया को स्नान कराया, शुद्ध किया। और उसके बाद में गौरज कन्हैया के सारे अंगों से लगाई। और उसके बाद में गौशाला में जाकर के गैया की पूंछ से कन्हैया को झाड़वे लगी, झाड़वे लगी, झाड़वे लगी। बोली हे गैया मैया, तेरी कृपा से मेरे लाला की सारी अलाय वलाय दूर हो जाएं। मंत्र पढ़वे लगी, 8 श्लोक बोले इस जगह पे यशोदा मैया ने। 8 श्लोक बोल करके यशोदा मैया ने अपने लाला को बाल सुरक्षा कवच पहनाया। किसी बच्चे पर कोई ऊपरी प्रकोप हो, हवा का कोई प्रकोप है, तो भागवत जी के इस जगह के 8 श्लोकों को पढ़ करके गैया की पूंछ से झाड़ा लगवा दिया जाए तो उसके सारी अला बलाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए माताओं को चाहिए कि जब बच्चे का जन्मदिन हो तो जन्मदिन के समय पे बच्चे को नहला धुला करके और गाय की पूंछ से किसी पंडित के द्वारा जड़वाया जाए और 8 श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाए कन्हैया की, तो सारे रोग सारी व्याधियां उसकी कट जाती हैं। भागवत जी का सूत्र है ये, बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं भागवत जी में। अगर निष्ठा से करें, निष्ठा से अगर हम करें तो आज भी वो लाभ हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया तो झाड़ा फूंकी कर रही थी कन्हैया की और सबरे वाला दौड़ पड़े। उधर बेचारे नंद बाबा जो हैं वो दौड़े दौड़े आए मथुरा से, और नंद बाबा के पास में ग्वाल वाले दौड़ पड़े। बाबा गजब है गयो भाई, कहा है गो छोरा? बोले भैया तेरे घर में न जाने कहां से पूतना घुस आई और छोरा को ले गई, तेरे छोरा को ले गई।
छोरा को ले गई, पर गजब है गयो कि अपने आप ही मर गई, अपने आप ही मर गई। और यह बात को कोई ना सोच सके कि कल के छोरा ने मार दी होगी, या तो सपने में ना कोई सोच सके कि कल के छोरा ने मार दी होगी। 10 दिन कहते मात्र कन्हैया 10 दिन के जब पूतना का उद्धार किया था, तो नंद बाबा बोले छोराओ भाई एक बात बताऊं ग्वाल वालाओ, आज मैं पक्को विश्वास है गयो कि मेरो मित्र वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है भाई, पक्को ज्योतिषी है। क्यों? अरे बाने मोते मथुरा में ही बताया दी कि नंद बाबा तुम्हारे घर पे कोई अनिष्ट है व्यवहार हो, तुम जल्दी दौड़ के जाओ घर। और जैसी बाने बताई भैया तो मैं दौड़ करके आया और रास्ते में मंत्र पढ़ता हुआ आया, हे नारायण मेरे बच्चे की रक्षा करना, हे नारायण मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो देख ले मेरे मंत्र को प्रभाव, देख ले मेरे मंत्र को प्रभाव, साक्षात नारायण ने मेरे छोरा की रक्षा करी है। बोले हाँ बाबा ये बात समझ में आई, तेरे मंत्र को ही प्रभाव है, तेरे मंत्र को ही प्रभाव है। सोई तो हम सोचे पूतना मर कैसे गई, तेरे मंत्र को ही प्रभाव है। ठीक है, सज्जनों इस तरीके से ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। एक दिन की बात, लाला को नहला धुला करके दूध पिला करके मोटा सा काजल लगा करके मैया ने अपने लाला को पालने में सुलाए दियो। बोले बेटा नेक देर सो जा, ला मैं घर को काम धंधो देख लूं तब तो देखूंगी बाद में। मैया ने लाला को सुला दिया पलना में और देहरी पे खड़ी होकर के मैया कन्हैया के मुंह को देखने लगी, कन्हैया के मुख को देख रही है। तभी क्या हुआ सज्जनों, अचानक से देखते देखते कन्हैया ने अपने आप करवट बदल लिया, अपने आप करवट बदल लिया, इधर से उधर हो गई। और जैसे ही ये दृश्य देखा तो यशोदा मैया नाचने लगी, खुशी में नाचने लगी। ओहो आज मेरो बेटा बड़ो है गयो, आज मेरो छोरा बड़ो है गयो, जाने अपने आप करवट बदल रही। इतनी खुश हुई कि नाई को बुला लिया, ए भैया नाई पूरे गांव में लगा दे दुहाई। काय बात की? बोले कह दियो करवट बदलबे को लेवा है, बोले हुआ है। आज मैं गीत गवाऊंगी, मेरे छोरा ने अपने आप करवट बदली है, आज मैं गीत गवाऊंगा। माताओं को तो थोड़ा बहाना चाहिए गीत गवाने का। यशोदा मैया ने बुलावा लगवा दिया कि गीत गवाऊंगी। अब तो सबरी गोपियां जो हैं वो मैया के द्वार पे आ गई, अंगना में आ गई। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बोली भैया बहनों बहुत बहुत बधाई हो, पर ज्यादा शोरगुल मत करियो, मैंने छोरा अवई नहलाए के सुआ दियो है, वो जग जाएगा, तुम ज्यादा हल्ला गुल्ला करेंगी तो। गोपियां कहने लगी मैया तो का हम तेरी सूरत देखे हुए आई हैं यहाँ पे, तेने बुलाई है तो हम गाएंगे भी नाचेंगे भी। अब छोरा जग जाए या मत जगे, तेने बुलाई है तो हम तो गाएंगे, तेरी सूरत देखे हुए आई हैं हम। अच्छा तो बहन बुरा मत मानो, 1 मिनट रुको। तुरंत मैया ने और कन्हैया को जो पालना था वो पालना उठा करके दूर घर से बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी पे जा करके लटका दिया। तो आंगन के सब माट मटका जो रखे थे वो मटका उठा करके मैया ने गाड़ी में रख दिए, कन्हैया को लटका दिया गाड़ी पे। और कहने लगी बहनों अब खूब गाओ, खूब नाचो, खूब गाओ, अब कोई परेशानी ना है। तो मैया आज खुशी में गाने लगी। सारी स्त्रियां क्या गा रही हैं? पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए।
पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे। ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। ओ पलना में ललना झुलावे हरि बोल, यशोदा मैया, तालियों से पलना में ललना। और कितना प्यार करती है अपने बच्चे से माँ यशोदा। नजरिया उतारे और डिठो ना लगावे, नजरिया उतारे और डिठो ना लगावे, नजरिया उतारे और डिठो ना लगावे, नजरिया उतारे और डिठो ना लगावे। कलेराई नोन और उठानो उठावे, कलराई नोन और उठानो उठावे, कलेराई नोन और उठानो उठावे, कलराई नोन और उठानो उठावे। पलना में ललना झूला मैया, पलना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। और क्या कर रही है माता जी? खुशी में इतनी खुश है कि भूले नहीं समाती। कभी बाहर भागती है, नंद बाबा को बुला के लाती हैं, बाबा देखो देखो। अब दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, दौड़ी दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे, दौड़ी दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे, दौड़ी दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठाए के दोनों झूला झुलावे, लाला उठाए के दोनों झूला झुलावे, लाला उठा के दोनों झूला झुलावे, लाला उठा के दोनों झूला झुलावे। ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया,
पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में। बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। जो गोपियों ने झूम झूम के नाच के गाना प्रारंभ किया, तुरंत कन्हैया की आंख खुल गई, नींद खुल गई कन्हैया की। और लाला आंख मीड़ते हुए चारों तरफ देखने लगा, और चारों तरफ देखने लगा तो आंगन में गीत की, गानों की, भजनों की आवाज सुनाई दी। तो अपने मन में सोचने लगे, अच्छा जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं वही गाड़ी से लटक रहे हैं, जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं और वही बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। कम से कम हमें उत्सव में शामिल तो करो, बताओ हमारे लिए गीत गा रही हो और हम ही बाहर टांग रखे हैं तुमने, हैं? कन्हैया सोच रहे हैं अपने मन में, तो कम से कम हमें शामिल तो करो। अब फिर मन में सोचने लगे, क्यों भाई अब शामिल कैसे हों, अब हम पे चलना फिरना तो भी आता नहीं है, अब कैसे शामिल हों। अच्छा एक काम किया जाए, रोना प्रारंभ कर दिया जाए, तो मैया मेरी रोने की आवाज सुन लेगी, सोई मोह को गोदी में उठा लेगी। तुरंत भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। लेकिन गीत और नृत्य में इतनी मस्त थी गोपियां कि कन्हैया का रुदन किसी ने भी नहीं सुना, नहीं सुना। जब नहीं सुना तो अचानक से कन्हैया की दृष्टि ऊपर गई, और ऊपर गई तो क्या देखते हैं कि गाड़ी के ऊपर एक सकटासुर नाम का दैत्य जो था वो घात लगा करके बैठ गया। और कन्हैया ने मन में सोचा, भाई मामा जी ठीक मौके पे आए, बिल्कुल ठीक मौके पे आए। रोते रोते कन्हैया ने इतनी जोर की लात मारी गाड़ी में कि लात के साथ ही गाड़ी ऊपर की ओर चली गई और उड़ करके नीचे की ओर गिरी। और जैसे ही नीचे गिरी तो सकटासुर समेत गोविंदाय नमो नमः खत्म। जब धड़ाम आवाज हुई, जो मटका रखे हुए थे उसमें उसकी चटापट चटापट की आवाज हुई, धम्म सी आवाज हुई, तो यशोदा मैया ने तुरंत सुना, देखने लगी कि ये आवाज कहां से आई। दौड़ी दौड़ी आई बाहर, तो आकर के देखा कि गाड़ी चकनाचूर हुई डली है और मटका बिखरे हुए पड़े हैं। तुरंत दौड़ करके आई, मेरा छोरा कहां गया, छोरा कहां गया। देखा तो कन्हैया का पालना एक साइड में रखा है और श्री कृष्ण उसमें लेटे लेटे किलकारियां भर रहे हैं, किलकारियां। तुरंत मैया ने कन्हैया को अपने गोद में उठा लियो और लाला मुस्कुरा गए, गोद में उठा लिया। ऐसा लगे मेरा छोरा तो ठीक ठाक है, लेकिन गजब जावात को है, आश्चर्य जावात को है कि न कोई आंधी आई न कोई तूफान आयो, जी गाड़ी कैसे उड़ गई, गाड़ी कैसे उड़ गई। तभी पास में खेलते हुए ग्वाल वालों ने आकर के कहा, मैया एक बात बताऊं तुम्हें। कहा है गो छोरा। बोले तुम नाच गायबे में लग रही और अचानक से तुम्हारी छोरा की नींद खुल गई और हम जाके पास में दौड़ के आए और मैंने जाते कही कि देख ले जी छोरा जग गो और चल मैया ते कह के आमे, मैया ते कह के आमे चल। लेकिन तब तक तो हमने क्या देखा, कहते छोरा ने इतनी जोर की लात मारी या गाड़ी में कि गाड़ी ऊपर की ओर उड़ी चली गई। मैया कह रही चोरेदारी के तू भांग फांग खाए के आया होगा, भांग फांग पी के आया होगा तू, जे नेक्स्ट सौ छोरा गाड़ी उड़ाए देगो। बोले तेरी सौगंध खा करके कह रहा हूं मैया गाड़ी उड़ाए दे लात, एक लात में। चल चल तो भाग के जा, तू यहाँ भाग जा, अपनी आंखें को इलाज करा पहले, जा चल भाग यहाँ पे। मैया बिल्कुल छोरा सौगंध खाए खाए के कह रहा पर मैया बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, नहीं करते। इस तरीके से ठाकुर जी ने सकटासुर का भंजन किया, सकटासुर का उद्धार किया। सकटासुर को मार करके कन्हैया ने वायु तत्व को, आकाश तत्व को शुद्ध किया है, आकाश तत्व को। आगे चल करके एक दिन की बात सज्जनों, मैया लाला को उछाल उछाल करके खिला रही थी और लाला जो है किलकारियां भर रहा है, किलकारियां भर रहा है।
और जब तक उछालती है तब तक तो हंसता है, किलकारियां भरता है, और जब उछालना बंद कर देती है सुई रोने लग जाता है। अब यशोदा मैया वृद्ध वैसे हैं, सोचने लगी मैं कब तक झुलाऊंगी इसको, कब तक उछालूंगी, मेरे तो हाथ दुखने लगे हैं और ये रो जाता है, कब तक उछालूंगी। अब तो प्रेम में आकर के मैया बैठ गई, लाला को दुग्ध पान कराने लगी, दुग्ध पान कराने लगी। और इतने में कंस का एक निजी सेवक था जिसका नाम था तृणाव्रत। उसी समय आंधी बन करके आया, गोल गोल चक्रवात बन करके आया, जो ग्रीष्म काल में गोल गोल चक्रवात होते हैं ना, ऐसा तूफान बन करके आया और घात लगा करके खड़ा हो गया। और गोपाल ने जैसे ही तिरछी निगाहों से देखा, तिरछी निगाहों से देखा कि मामा जी आ गए, मामा जी सही मौके पर आए हैं। मैया हमें जुला नहीं पा रही थी, थक गई थी, इसलिए लगता है कि हमारे मामा जी ने व्यवस्था कर दी उड़न खटोला की, उड़न खटोला भेज दियो हमारे ताई, उड़न खटोला भेज दियो। अब लेकिन मैया उतारे तब तो हम जामे घूमे कछु झूले न काट जामे हैं, मैया उतार बोना चाह रही। अब क्या किया जाए, तुरंत ठाकुर जी ने क्या किया सज्जनों कि अपना वजन बढ़ा दिया और देखते देखते इतने भारी हो गए, गरिमाणम शिशोर बाहु नरसेहे गिरकूटतम कूटवत, बहुत भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में बिठाना मुश्किल हो गया। तुरंत मैया ने अपने मन में विचार किया, क्यों भाई ये छोरा इतना भारी कैसे है गयो, इतना भारी कैसे गयो, इतना भारी छोरा। तुरंत कन्हैया मैया की ओर देख करके मुस्का गए, तो मैया मोह गई और सोच के लगी कि मैं बड़ी बड़ी हूँ, 2 घंटा तो जाए दूध पिवावे लग रही हूँ, हैं दूध पिवावे लग रही हूँ, तो है सके दूध पी करके छोरा भारी है गयो। अब बताओ दूध पी के छोरा भारी है गयो। तुरंत छोड़ दिया यशोदा मैया ने कन्हैया को, ले बेटा चल थोड़ा घूम ले और तेरा दूध हजम हो जाएगा, उसके बाद मैं तुझे देखूंगी। तुरंत कन्हैया को आंगन में अकेला छोड़ करके माता यशोदा अंदर चली गई और तभी अवसर पा करके तृणाव्रत आया और कन्हैया को अपने साथ में उड़ा ले गया।